हेलो बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूं एमपी बोर्ड क्लास 5th हिंदी चैप्टर नंबर 1 पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, मैं यहां से आपकी पूरी एमपी बोर्ड की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं 5th क्लास की। तो पूरे के पूरे वीडियो चारों सब्जेक्ट के आपको प्रॉपर तरीके से मेरे चैनल में मिलेंगे। आज मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, धीरे धीरे करके पर डे में 1 चैप्टर डालता जाऊंगा, तो आपका क्या होगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। लेकिन बच्चों, आप अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है ना। तो चलिए डायरेक्टली हम इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं बच्चों। एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको डायरेक्टली यहां से इसकी एक्सरसाइज करवा रहा हूं। एक्सरसाइज का मतलब क्या है, जो आपका अभ्यास, मतलब जो चीजें आप कहां पे लिखते हैं, जो चीजें आप लिखते हैं किस पे, अपनी कॉपी पे लिखते हैं सारी चीजें। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए बच्चों, जो हमारा अभ्यास है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेखांकित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो इसका आंसर्स भी साथ में लेके आया हूं। तो देखिए सुरबाला का क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, देव कन्या हो जाएगा। नंबर 2 पथ क्या हो जाएगा, पथ मीन्स मार्ग और रास्ता हो जाता है। जो बिंद है वो क्या हो जाएगा, बीधना हो जाएगा। शीश क्या हो जाएगा, हमारा सिर हो जाएगा। सम्राट क्या हो जाता है, हमारा राजा हो जाता है। सब क्या हो जाता है, लाश या मृत शरीर हो जाता है। इठलाना क्या होता है, इठलाना का मतलब होता है इतराना। ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जो कि आपके एग्जैक्टली बुक में पूछे गए हैं। यही सारे के सारे आंसर्स हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से लिख लेने हैं। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो प्रश्न है उनके क्या करने हैं, हमको उत्तर देने हैं। ठीक है। तो का नंबर देखिए, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं। जैसे देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं, तो देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के स्वयं को सौभाग्यशाली होने का भाव व्यक्त होता है। ठीक है। चलिए नंबर 2 देख लेते हैं। पुष्प बनमाली से क्या कह रहा है। ठीक है ना। पुष्प बनमाली से कह रहा है कि वह उसे तोड़कर उस रास्ते में फेंक या बिछा दे जिस रास्ते से होकर वीर सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु जा रहे हों। ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाले क्वेश्चन का। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ग नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है। जो पुष्प है वो अपनी राष्ट्रीय भावना किस तरीके से व्यक्त करना चाहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, पुष्प अपनी प्रबल राष्ट्रीय भावना को व्यक्त करने के लिए मां भारती के ऐसे वीर सपूतों के पैरों तले कुचलने को भी अपना सौभाग्य समझता है जो अपनी जन्मभूमि की रक्षा हेतु अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। ठीक है। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, देख लेते हैं। घ नंबर क्या है हमारा, चलिए घ नंबर जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, क्या बोल रहा है, पुष्प ने कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। जो पुष्प है वो कहाँ नहीं चढ़ना चाहता है, मतलब किसके ऊपर वो उसको ना चढ़ाया जाए पुष्प को। पुष्प नहीं चाहता है कि उसे राजा महाराजाओं के सबों और देवी देवताओं की मूर्तियों पर चढ़ाया जाए। देखो जो पुष्प है वह नहीं चाहता है कि उसे क्या करना चाहिए, कहाँ चढ़ाया जाए, राजा महाराजा के सबों पर ना चढ़ाया जाए और देवी देवताओं की मूर्तियों पर ना चढ़ाया जाए। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे गिवन है, जो आपके बुक में गिवन है बच्चों। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे लिखे शब्दों का उत्तर दीजिए। ठीक है ना। तो पहला क्या है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर पथ पर जाए वीर अनेक। ठीक है ना, जिस पथ जाएं वीर अनेक। अब क्या करना था आपको, इस पंक्ति को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना। तो पहला प्रश्न यहां पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, कविता के कवि का नाम लिखिए। कविता के कवि का नाम क्या है, माखन लाल चतुर्वेदी जी। क्या है कविता के कवि का नाम, माखन लाल चतुर्वेदी। नंबर 2 देखिए, यह कविता किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है, उसका नाम लिखिए। ठीक है ना। भाषा भारती कक्षा 5, जो आपका है कक्षा 5 भाषा भारती है बच्चों, वहां से ये कविता ली गई है। ठीक है। गा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। इस कविता के पाठ का नाम शीर्षक क्या है, लिखिए। इस कविता के जो पाठ का नाम है, मतलब शीर्षक है, उसका नाम क्या है, पुष्प की अभिलाषा। क्या है चैप्टर का नेम, पुष्प की अभिलाषा। ठीक है। नंबर घा देख लेते हैं बच्चों। घा नंबर क्या बोल रहा है, कविता की मुख्य भावना क्या है।
आपको कविता की मुख्य भावना बताना है। ठीक है, कविता की मुख्य भावना देश प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना का विकास करना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आप पुष्प को कहाँ ले जाना चाहते हैं? पुष्प और स्थान को रेखा से मिलाइए। ठीक है ना, जहां भी आप ले जाना चाहते हैं पुष्प को, वहां से आपको क्या कर देना है? रेखा से मिला देना है। तो जैसे ये कहां से जाएगा हमारा पुष्प? ये रेखा से यहां पे आके मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, सैनिकों का पथ पर। ठीक है ना, क्योंकि पुष्प भी यही चाहता है, बाकी और हम कहीं पे भी पुष्प को नहीं ले जाएंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, भाषा अध्ययन से उसके जो हमारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, ये देख लेते हैं। तो पहला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, अग्रलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे जो वाक्य है वो कौन सा? पहला है सुरबाला, दूसरा है सम्राट, तीसरा है भाग्य, चौथा है क्या हमारा मातृभूमि, पांचवा है गूंथना और छठवां हमारा है सब। ठीक है, तो उत्तर देखिए, विद्यार्थी दिए गए सभी शब्दों का त्रुटि रहित उच्चारण स्वयं करें। देखिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने पढ़ना तो आपको पहले ही बता दिया कि लिखा क्या है, सुरबाला लिखा है, सम्राट लिखा है, भाग्य लिखा है, मातृभूमि लिखा है, गूंथना लिखा है, सब लिखा है। तो ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं बच्चों, तो क्या है ये आपको ये देखना है कि क्या मैं इनको पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ पा रहा हूँ। नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैंने आपको उसका उच्चारण करके बता दिया। अब चलिए वाक्य का प्रयोग देखते हैं। वाक्य में प्रयोग पहला क्या है, सुरबाला। सुरबाला, इंद्रलोक में कई सुरबालाएं होती हैं। एक तरीके के परियां जो होती हैं उन्हीं को इंद्रलोक में जो रहती हैं उनको हम सुरबालाएं बोलते हैं। ठीक है ना। नंबर 2 देखिए, सम्राट जो है, सम्राट को सदैव जनता के हित का ध्यान रखना चाहिए। इसका क्या हो जाएगा वाक्य में प्रयोग, सम्राट को सदैव जनता के हित का ध्यान रखना चाहिए। नंबर गा देख लीजिए बच्चों, मनुष्य को मात्र भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। गा नंबर हमारा क्या है, भाग्य है। तो मनुष्य को मात्र भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही है उसने। घा नंबर देखिए बच्चों, मातृभूमि, भारतवर्ष हमारी मातृभूमि है। ठीक है, फिर अंगा नंबर देखिए, गूंथना क्या है, फूल वाला एक एक फूल गूंथ कर सुंदर माला बनाता है। ठीक है। 4 नंबर देखिए, सब है, अमर शहीदों के सबों के दर्शन मात्र से अपार पुण्य की प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अब इसमें जो दूसरा और क्वेश्चन है इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्द चौखाने में से छांट कर लिखिए। जो पर्यायवाची शब्द है उसको आपको क्या करना है, चौखाने से छांट कर लिखना है। ये देखिए सेकंड चैप्टर के मैंने पीडीएफ बना ली है आपको पढ़ाने के लिए। जैसे मैंने आपको कहा है कि मैं पूरी की पूरी सीरीज लेके बयान आने वाला हूं, आपको किसी भी तरीके की आंसर्स की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अब चलिए यहां पे देखते हैं। ठीक है, शब्द देखते हैं बच्चों, शब्द क्या है, जैसे शब्द लिखना है उनके पर्यायवाची लिखने हैं। तो पानी का पर्यायवाची क्या हो जाता है, नीर और जल हो जाता है। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाता है, धरती और वसुधा हो जाता है। फूल का पर्यायवाची क्या हो जाता है, सुमन और कुसुम हो जाता है। ठीक है, बादल का पर्यायवाची क्या हो जाता है, जलद और मेघ हो जाता है। सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाता है, रवि और दिनकर हो जाता है। ठीक है, चंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाता है, शशि और चंद्रमा हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। शुद्ध रूप लिखने हैं, यहाँ पे जो आपका ये मैं ब्रैकेट बना रहा हूं बच्चों, ये जो आपका ब्रैकेट बना हुआ है यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आपको इसको सही लिखना है। जैसे सम्राट लिखा था तो ये क्या हो जाएगा, सम्राट हो जाएगा। मातृभूमि लिखा था तो ये मातृभूमि हो जाएगा। फिर गूंथा था तो ये क्या हो जाएगा, गूंथा हो जाएगा। फिर बनमानी लिखा था तो बनमाली हो जाएगा। फिर पथ लिखा है तो पथ हो जाएगा। ठीक है, फिर शीश लिखा है तो ये शीश हो जाएगा। फिर सिर लिखा है तो ये सिर हो जाएगा। ठीक है ना, जो करेक्ट तरीके से लिखना है वो सेकेंड वाले हैं आपको लिखने हैं। ठीक है, मैं आपको पेन से प्रॉपर तरीके से मार्क करके ही बता रहा हूं, तो आपको किसी भी तरीके का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होती है आप मुझे कमेंट करके तुरंत बताइए, मैं आपको उसका प्रॉपर सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से संज्ञा और क्रिया शब्द छांट कर अलग अलग कीजिए। संज्ञा और क्रिया शब्द को आपको छांट के अलग अलग करना है। ये हमारे वर्ड हैं बच्चों जो आपके बुक में दिए हुए हैं। ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पे आंसर्स बताता हूँ। देखिए संज्ञा शब्द क्या हो गया, सुरबाला हो गया, पुष्प हो गया, हरि हो गया, देव हो गया, सिर हो गया, बनमाली हो गया। देखिए संज्ञा शब्द हम कहते किसे हैं, संज्ञा शब्द कहते हैं किसी नाम और वस्तु जो स्थान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं।
क्रिया शब्द क्या कहलाता है? जो काम हम करते हैं वो हमारा क्रिया शब्द कहलाता है। जैसे उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, हंसना, रोना, गाना, ये सारी की सारी हमारी क्या हो जाती है? क्रिया शब्द हो जाते हैं। तो क्रिया शब्द देखिए, चाहना, गूथा, ललचाऊं, चढ़ूं और इठलाऊं। ठीक है बच्चों, यहां से हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही आपको लगता है कि आप मेरे को अच्छा कमेंट करेंगे, अभी मेरे वीडियो को लाइक करेंगे आप सभी बच्चों, मैं आपके लिए सेकंड चैप्टर तुरंत ही कल ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना? तो चलिए, उम्मीद करता हूं ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है।